मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। रहने रहती थीं। एक तरफ जहाँ मेघना गोरी और खूबसूरत थी, वहीं दूसरी तरफ कोमल काली थी। उसके होठ चौड़े और नाक चपटी थी, इसलिए लोग कोमल को काली बंदरिया कहकर चिढ़ाते थे। मेघना, कोमल को देखो, पिताजी आज मिठाई लेकर आए हैं, आकर मिठाई खा लो। कोमल, तुम कौन सा पीस खाओगी? ये भी कोई पूछने वाली बात है? काली बंदरिया काला पीस ही खाएगी। देखो माँ, मेघना कैसे बदतमीजी कर रही है। मेघना, अपनी बहन के बारे में ऐसे नहीं बोलते। घर में ही तुम उसका मजाक बनाओगी तो बाहर वालों को भी मौका मिलेगा। बाहर भी लोग कोमल का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। एक बार कोमल बंदरों को केले खिला रही थी तो सीमा और चिंटू वहाँ आ गए। अरे देखो देखो, काली बंदरिया बंदरों को केला खिला रही है। इसे कहते हैं अपने जैसे लोगों के प्रति सहानुभूति रखना। ये जानवर तुम जैसे इंसानों से तो अच्छे ही हैं, कम से कम किसी का दिल तो नहीं दुखाते। ठीक है, तो इन्हीं के झुंड में शामिल हो जाओ और परिवार भी इन्हीं के साथ बसा लेना। कोमल को इंसानों से प्रेम नहीं मिलता था, इसलिए वो जानवरों से बहुत प्यार करती थी। कभी कुत्तों को खाना खिलाती, कभी बिल्ली को दूध पिलाती। एक बार कोमल जब सुबह सुबह जंगल में घूमने आई तो उसने देखा कि एक चील घायल अवस्था में पड़ी हुई है। पतंग के मांझे से चील का पर कट गया था। कोमल चील को घर लेकर गई। उसने चील का पर सिला, उसे पीने को पानी दिया और खाने को खाना दिया। कुछ दिनों में जब चील ठीक हो गई तो कोमल उसे जंगल में छोड़ने गई। जैसे ही उसने चील को छोड़ा, चील ने एक औरत का रूप ले लिया। मैं रूपनगर की जादूगरनी माया हूँ। मैं चील का रूप धारण करके आसमान में घूम रही थी, तभी एक पतंग के मांझे से घायल होकर गिर पड़ी। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम में कुछ देना चाहती हूँ। जादूगरनी कोमल को एक जादुई स्प्रे देती है। ये लो जादुई स्प्रे, इसे अपने ऊपर छिड़क कर तुम किसी भी जानवर का रूप धारण कर सकती हो। जब इंसान के रूप में वापस आना हो तो कहना आब्राकाडाब्रा। जादूगरनी कोमल को जादुई स्प्रे देकर चली जाती है। क्या वाकई जादुई स्प्रे काम करता है? कोमल अपने ऊपर जादुई स्प्रे छिड़क कर कहती है, मैं एक सुंदर मोरनी बन जाऊं। ये स्प्रे मेरे ऊपर काम कर रहा है तो दूसरों के ऊपर भी काम करेगा। गांव में जिन लोगों ने भी मेरा मजाक बनाया है, मैं उन्हें मजा चखाऊंगी। कोमल जादुई स्प्रे को लेकर गांव गई। उसने देखा कि सीमा बहुत सज धज कर अपने होने वाले पति से मिलने जा रही है। कोमल उसके पीछे लग गई। सीमा पार्क में बैठकर अपने होने वाले पति से बातें कर रही थी। अगले महीने हम दोनों शादीशुदा होंगे। मैं करवा चौथ का व्रत भी रखूंगी। मैं कितनी सुंदर लड़की से शादी कर रहा हूँ। पूरे गांव में तुम्हारे जैसा सुंदर कोई भी नहीं है। कोमल झाड़ियों में से छिपकर सीमा के ऊपर जादुई स्प्रे डालती है और उसे भैंस बना देती है। अरे, ये भैंस कहाँ से आ गई? मैं सीमा हूँ, तुम मुझसे शादी करने वाले हो। मैं एक भैंस से शादी नहीं कर सकता। भागो! अब आया कुछ मजा। अब चिंटुआ की बारी। चिंटू अपने घर पर गाय का दूध पी रहा था। कोमल उसके पीछे चुपके से जाती है और चिंटू पर जादुई स्प्रे छिड़क कर उसे कुत्ता बना देती है। फिर वो चिंटू की माँ से कहती है, आंटी जी जल्दी यहाँ आओ, देखो कुत्ता तुम्हारी गाय का सारा दूध पी गया। अरे राम राम राम। चिंटू की माँ कुत्ते यानी चिंटू की डंडे से पिटाई करना शुरू कर देती है। अब मेरी प्यारी बहन मेघना की बारी। कोमल अपने घर पहुंचती है। अरे काली बंदरिया आ गई, क्या तू बंदरों के साथ घूम रही थी? अभी बताती हूँ तुझे। कोमल मेघना को काली बंदरिया बना देती है। मम्मी ये क्या हो गया, मैं बंदरिया बन गई। इस तरह कोमल ने गांव के बहुत लोगों को जानवर बना दिया। पूरा गांव शोर मचाने लगा। किसी का भाई तो किसी की बेटी जानवर बन गए थे। एक दिन जादूगरनी जब गांव के ऊपर से गुजर रही थी तो उसने गांव के लोगों के रोने की आवाज सुनी। वो नीचे उतर कर आई और गांव वालों से रोने का कारण पूछने लगी। कोमल ने बहुत सारे लोगों को जानवर बना दिया है।
वो बता ही नहीं रही कि जो लोग जानवर बन गए हैं वो इंसान कैसे बने। जादूगरनी कोमल के पास जाकर कहती है, सुनो, मैंने तुम्हें जादुई स्प्रे दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं दिया था। मैं जानती हूँ, लेकिन गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं तो मैं क्या करूँ? क्या कभी गांव वालों ने सोचा है कि मुझे कितना बुरा लगता है जब कोई मुझे काली बंदरिया कहता है? जादूगरनी गांव वालों से कहती है, सुनो गांव वालों, जितने भी लोग जानवर बने हैं मैं उन्हें वापस इंसान बना दूंगी, लेकिन शर्त ये है कि आज के बाद कोई भी कोमल का मजाक नहीं उड़ाएगा। गांव वाले जादूगरनी से वादा करते हैं कि वो अब कोमल पर कभी नहीं हंसेंगे। जादूगरनी सभी जानवरों को दोबारा इंसान बना देती हैं और गांव से चली जाती है।